देखिए इस वक्त जो कुछ हो रहा है जदयू के अंदर वो बेहद चौंकाने वाला है। देखिए, जदयू का नाम तो ऐसे है जनता दल यूनाइटेड, हम्म, लेकिन हर स्थिति में जनता दल डिवाइडेड ही है। नीतीश कुमार तो मतलब पैदाइशी पलटूराम है, हम्म, तो वो फिर पलटी मार के भाजपा के खेमे में जाना चाहते हैं, एनडीए में। हम्म, लेकिन ललन सिंह इसके लिए तैयार नहीं है। ललन सिंह की नजदीकियां लालू यादव से हम्म, कुछ ज्यादा हो गई हैं, हम्म। और यहाँ तक लोग कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है ललन सिंह कुछ जदयू में तोड़ फोड़ कर दे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। अच्छा। देखिए, नीतीश कुमार एक तरह से आप देखिए कि अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है कि अभी ललन सिंह को हटा दें, हम्म, और जो रामनाथ ठाकुर है राज्यसभा एमपी कर्पूरी ठाकुर के बेटे, उनको अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। 2-3 दिन में कुछ बड़ा बिहार में होने वाला है, कुछ बड़ा गुल खिलने वाला है। क्या जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ कोई साजिश कर रही है? क्या नीतीश कुमार को इसकी भनक लग चुकी है? देखिए इस वक्त जो कुछ हो रहा है जदयू के अंदर वो बेहद चौंकाने वाला है। अचानक से खबरें आती हैं कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया और 2 घंटे बाद फिर खबर आती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? हमारे साथ यहाँ पर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। स्वागत सर है आपका। देखिए सर, एक हमने जो अभी दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, आपने देखा होगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनावी माहौल है, ललन सिंह कहीं ना कहीं एक जदयू के अंदर एक बड़ी भूमिका में है, लेकिन अचानक से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उनको हटना या हटाना जैसी प्रक्रियाएं जो शुरू हो रही हैं, क्या मानते हैं आप? ये जो लालू यादव से नजदीकी है, क्या ये वो कारण है, या अशोक चौधरी वाला मैटर है? क्या चल रहा है जदयू के अंदर? ये सारे मिले जुले कारण है, कोई एक कारण नहीं है। देखिए, जदयू का नाम तो ऐसे है जनता दल यूनाइटेड, लेकिन हर स्थिति में जनता दल डिवाइडेड ही है। अच्छा। हाँ, जिस तरह इसमें मतलब रस्साकशी चलती रहती है, तोड़ फोड़ चलती रहती है, कोई पार्टी छोड़ के जाता है, कोई तोड़ के जाता है, और ये मतलब 12 महीने ये खेल चलता रहता है। तो अभी जैसे आपसे बात हो रही है, तो अभी मतलब मीडिया में ये खबरें आ रही हैं, ऐसे बहुत पुष्टि भी नहीं हो रही है, लोग कह रहे हैं कि अपुष्ट खबरें हैं कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफे की पेशकश की है वगैरह। तो मैं दर्शकों को इसका मतलब बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। अभी 29 दिसंबर को, यानी आज से 3 रोज बाद, नई दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद दोनों की बैठक बुलाई गई है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो होती है, नेशनल एग्जीक्यूटिव, उसकी बैठक सामान्य बात होती है, वो अक्सर बुलाई जाती है। लेकिन राष्ट्रीय परिषद जो होता है, नेशनल काउंसिल, उसकी बैठक जब होती है, तो अब तक देखा गया है पहले में कि उसमें कुछ धमाकेदार बात होती है, मतलब कोई बड़ी बात बड़ा होती है। फैसला हाँ, होता बड़ा है। फैसला होता है, अध्यक्ष को बदल दिया जाता है, या कोई फिर पार्टी पाला बदलने का फैसला करती है। तो जब से ये राष्ट्रीय परिषद को बुलाने की बात हुई है ना, तब से मतलब लोगों के कान खड़े हो गए हैं, राजनीतिक विश्लेषकों के कान खड़े हैं कि इस बार क्या गुल खिलने वाला है। अब देखिए, ललन सिंह और नीतीश कुमार की बात देखिए, तो इन दोनों का तो अब क्या मैं कहूँ, चलता रहता है, कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, है ना। एक समय बहुत करीबी थे, फिर बीच में ऐसा भी समय आया था कि ललन सिंह अलग हो गए थे छोड़ के, है ना, और यहाँ तक कहते थे कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, यहाँ तक कहते थे कि मैं उनका होम्योपैथिक इलाज करूंगा। फिर अब साथ आ गए हैं, फिर अब अलग हो रहा है। तो इसकी देखिए, अभी जो कुछ हो रहा है, बहुत दिनों से पटना में या बिहार की राजनीति में इसके कयास लगाए जा रहे थे। कई वजह हैं। एक वजह यह है, जैसे कि एक चर्चा यह है कि नीतीश कुमार तो मतलब पैदाइशी पलटूराम है, तो वो फिर पलटी मार के भाजपा के खेमे में जाना चाहते हैं, एनडीए में। लेकिन ललन सिंह इसके लिए तैयार नहीं है, और ललन सिंह ने संसद में काफी मुखर होकर हमला बोला है मोदी सरकार पर, भाजपा पर बहुत मुखर होकर बोलते रहते हैं। तो एक तो मतभेद का एक ये एंगल देखा जा रहा है। दूसरा मतभेद की ये वजह देखी जा रही है कि जैसी चर्चा है सत्ता के गलियारों में कि ललन सिंह की नजदीकियां लालू यादव से कुछ ज्यादा हो गई हैं, और यहाँ तक लोग कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है ललन सिंह कुछ जदयू में तोड़ फोड़ कर दें, और फिर तेजस्वी यादव सीएम बन जाए, ललन सिंह डिप्टी सीएम बन जाए, और नीतीश कुमार का मतलब हाँ, हाशिए पर चले जाए। ये भी एक मतलब चर्चा होती है। तो वो नजदीकियों से भी नीतीश कुमार को परेशानी है। फिर बीच में नीतीश कुमार के बहुत करीबी आजकल चल रहे हैं अशोक चौधरी, जो मंत्री हैं, तो उनके साथ भी ललन सिंह की खटपट हुई थी। एक बार बरबीघा जाने के मामले पर कुछ हो गया था, ललन सिंह ने उनको कहा कि आप बरबीघा नहीं जा सकते हैं। अशोक चौधरी उनसे भिड़ गए थे कि आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले। तो फिर ये सब घमासान हो रहा था, और अशोक चौधरी जब लड़ाई हुई ललन सिंह की, तो लोगों ने कहा, मतलब विश्लेषकों ने कहा कि अशोक चौधरी के पीछे नीतीश कुमार का हाथ है। अच्छा। हाँ, उनका वरद हस्त है नीतीश कुमार का। इसीलिए वो ललन सिंह से लड़ाई हाँ, कर रहे इसलिए थे। वो उछल उछल के ललन सिंह से लड़ रहे हैं, नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ नहीं लड़ते। तो ये सब बहुत दिनों से ये बात आ रही थी। और राजनीति में तो देखिए खिचड़ी पकती ही रहती है। देखिए, नीतीश कुमार का मैं आपको राजनीतिक ये बताता हूँ, चरित्र चित्रण करता हूँ। एक कहते हैं ना बिहार में कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं, अच्छा। है ना।
तो ये तो बारी-बारी से सबको ठिकाने लगा चुके हैं। कहीं ललन सिंह तो नहीं ठग रहे इस बार नीतीश कुमार को? उल्टा गेम तो नहीं हो रहा है? हो सकता है कई बार ठग को महाठग से मुलाकात हो जाती है। अब मैं दर्शकों को याद दिलाऊं, जॉर्ज फर्नांडिस एक समय नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे, समता पार्टी के संस्थापकों में थे। जॉर्ज फर्नांडिस ने ही नीतीश कुमार को एक राष्ट्रीय पहचान दिलवाई थी, केंद्र में रेल मंत्री बनवा के। नहीं तो नीतीश कुमार तो एक की पहचान तक नालंदा के कुर्मी नेता के रूप में थी। लेकिन बाद में उन्होंने फर्नांडिस का नीतीश कुमार ने क्या हाल कर दिया। फर्नांडिस साहब पटना के होटल में बैठे रहते थे और नीतीश कुमार से मिलने का उनको मौका नहीं मिलता था। बहुत मतलब उनकी फजीहत हुई। उसके बाद फिर शरद यादव को देख लीजिए। शरद यादव एक समय में बहुत ज्यादा करीबी थे नीतीश कुमार के, और बाद में ऐसा लगा कि बिल्कुल शरद यादव को ठिकाने लगा दिया गया। हाँ, हाशिए पर चले गए, गुमनामी में चले गए। उसके बाद एक फिर आरसीपी सिंह का समय आया। एक समय नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह लगता था कि दो जिस्म एक जान है। जय वीरू जोड़ी लगती थी। जय वीरू की मतलब ऐसा लगता था कि एकदम जोड़ी नंबर 1 हो, बिहार की ये हो। और उसके बाद फिर ऐसी घमासान लड़ाई हुई कि उनको हटा दिया गया, वो चले गए। तो और अब अगला जो नंबर देखते इसी तरह बताइए, जीतन राम मांझी का उदाहरण है। एक समय नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को सीधे सेम हाउस में बुला के कहा था कि अब आपका आवास है। मांझी जी को भी अचरज हो गया कि ये क्या हो गया, उनको सीएम बना दिया गया। फिर दोनों के संबंधों में खटास हो गई। तो ये सब होता रहता है। और अभी भी, लेकिन मुझे जो लग रहा है, जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, कि 1-2 रोज में 29 के पहले ही बिहार में कुछ खिचड़ी पकेगी, नए-नए समीकरण बन सकते हैं। एक जो हमको आभास हो रहा है, देखिए, या तो एक जो आपने जनरल चीजें बोली कि जो नीतीश कुमार के ज्यादा करीब आता है तो नीतीश कुमार को ये समझ आने लगता है कि जो मेरे ज्यादा करीब है वो ज्यादा पावर में भी आ चुका है, तो उस पावर को भी वो कम करते हैं। कि नीतीश कुमार कहते हैं ना कि हम अकेले चलने वाले नेता हैं, उनको हर हाँ, कि उनको जो 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 उनके बहुत करीब गया वो पावर में आ गया, पावर उनको कम करना है। या ये हो सकता है ललन सिंह के साथ, या फिर नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि चूंकि मेरी पार्टी का आधार एकदम खत्म हो चुका है, अब हम सिर्फ नाम के कह सकते हैं कि नाम की पार्टी रह गए, नाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं। अब अगर खेल कर दे लालू यादव ललन सिंह के साथ मिलकर, तो फिर इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो ललन सिंह की सारी पावर अब खत्म कर दो ताकि कोई रास्ता ही ना बचे। जी, सही कहा आपने। देखिए, नीतीश कुमार एक तरह से आप देखिए कि अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अभी मतलब उनकी राजनीति, जो पुरानी राजनीति है, उसमें एक बहुत मतलब समझिए कि वो एक लो पॉइंट पर वो चल रहा है नीतीश कुमार। अब देखिए, इंडिया गठबंधन से भी जो उनको उम्मीद थी कि विपक्ष का जो गठबंधन बनेगा वो या तो मुझे संयोजक बना देगा या मुझे प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर देगा, वहां भी नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिला, मतलब निराशा ही मिली। अब तो ये बिल्कुल उसमें भी अभी तो ममता बनर्जी ने इनको दुआ सलाम तक नहीं किया, ऐसी खबरें आ रही है। तो एक तो इंडिया गठबंधन में इनकी फजीहत हो गई। दूसरी बात है कि पिछले कुछ महीने में, 5-6 महीनों में नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर, खासकर मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं ना। अभी जिस तरह से बोधगया में एक महिला एंकर को उन्होंने कह दिया, टच करके कहा कि हम भी आपका अभिनंदन करते हैं। और इसके पहले भी विधानसभा में उन्होंने भाषण दिया था जिसकी बहुत चर्चा हुई। तो कभी कुछ तो बहुत मतलब उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेके ही बहुत सारी चर्चाएं हो रही है कि क्या वो डिमेंशिया के शिकार हो गए हैं, क्या वो याददाश्त खोने लगे हैं। कुछ लोग तो अभी कह रहे थे कि जो इंडिया की बैठक हुई दिल्ली में, उसमें मनोज झा को नीतीश कुमार संजय झा समझने लगे थे। अच्छा। हाँ, और मनोज झा को कह रहे थे कि अरे मैंने ही ना आपको बनवाया है, मैंने ही ना आपको बनवाया है। अच्छा। तो इस तरह की भी चर्चा हुई कि शायद वो मनोज झा को संजय झा समझने लगे थे। तो अभी एक तरह से नीतीश कुमार मतलब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तुरंत उन्होंने नहीं खुद को संभाला ना, तो फिर बिल्कुल उनका राजनीति में नामो निशान मिट जाएगा। तो इसलिए वो आप कह सकते हैं कि एक तरह का उनमें डिस्परेशन भी है। अब जैसी चर्चाएं आ रही हैं कि वो चाह रहे हैं कि ललन सिंह को हटा दें, और जो रामनाथ ठाकुर है, राज्यसभा एमपी कर्पूरी ठाकुर के बेटे, उनको अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। उसमें नीतीश कुमार को एक मैसेज देने का मौका मिलेगा कि देखिए, हमने अत्यंत पिछड़ी जाति के आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। जब से बिहार में जातीय जनगणना हुई है या फिर आरक्षण की सीमा बढ़ी है। नहीं, ये तो बड़ी बात आपने कह दी। रामनाथ ठाकुर मान लीजिए कि बना दी जाते राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो ललन सिंह पर जो आरोप तमाम जदयू के बड़े नेता लगा चुके हैं, चाहे वो रणवीर नंदन की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, आरसीपी सिंह की बात करें, इन सब ने ललन सिंह पर यही कहा कि धीरे धीरे ललन सिंह जदयू को खत्म कर रहे हैं। तो अगर ये कदम जो आपने बताया कि उठा सकते हैं नीतीश कुमार, उसके बाद ललन सिंह कहाँ रास्ता खोजेंगे? लोकसभा चुनाव कह रहे हैं कि उनको लड़ाया जाएगा, पर वो लोकसभा चुनाव तो कई लोग लड़ेंगे, उनका अपना अस्तित्व क्या बचेगा? वही तो है, वही तो लाख टके का सवाल है। इसलिए अब मैंने कहा ना कि अभी 2-3 दिन में कुछ बड़ा बिहार में होने वाला है, कुछ बड़ा गुल खिलने वाला है। अब तो देखिए, 2-3 बातें, ललन सिंह के पास ज्यादा विकल्प अब है नहीं। एक विकल्प तो है कि वो मतलब आत्मसमर्पण कर दें, सरेंडर कर दें कि ठीक है, आप मुझे हटा दीजिए
और रामनाथ ठाकुर अध्यक्ष बनेंगे और फिर उनको बिल्कुल जो नीतीश के जो नवरत्न में से हैं उनसे भी वो बाहर हो जाएं और एक तरह से बिल्कुल हाशिए पर चले जाए, मुंगेर के सांसद बन के बस रहे हैं, है ना? बहुत रौब में भी रहते ललन सिंह। हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि ललन सिंह को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिला है, नीतीश कुमार से ज्यादा रौब ललन सिंह दिखाते हैं मीडिया के सामने, बात पत्रकारों से जो बात करते हैं उनका लहजा दिखता है। और वो वाली जो पावर है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली पावर है, वो ललन सिंह को नीतीश कुमार की शह पर ही मिली है। लेकिन हमने ये देखा कि जो आपने बात कही कि ज्यादा पावर होने पर पावर डाउन की जा रही है। भीम संसद का आयोजन हुआ जहां पर जदयू का अपना सबसे बड़ा कार्यक्रम था बिहार के अंदर। ललन सिंह वहां हाशिए पर थे, कोने में उनके पोस्टर लगे हुए थे, अशोक चौधरी मंच पर छाए हुए थे नीतीश कुमार के साथ। तो ये तैयारी तब से तो नहीं हो रही थी। बिल्कुल हो रही होगी, क्योंकि देखिए ये सब ऐसा आप नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार की इच्छा के बिना या उनकी जानकारी के बिना ये सब हो रहा होगा। यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष को मंच पर हाशिए पर लाया जाता है, कोने में बैठाया जाता है, तो साफ है कि नीतीश कुमार की उसमें सहमति थी और नीतीश कुमार ने ही अशोक चौधरी को इसके लिए समझाया होगा कि भाई ललन बाबू को औकात बतानी है ना? और तुम उनको औकात में लाया गया होगा। तो ये सब तो राजनीति में चलता रहता है, एक दूसरे को छोटा दिखाना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को डिमोरलाइज करना। इस तरह से ये लोग संदेश देते रहते हैं कि भाई अभी भी पार्टी मेरी, अभी जैसे रामनाथ ठाकुर को अध्यक्ष बना के एक बार फिर नीतीश कुमार ये भी संदेश देना चाहते हैं कि आज भी जदयू मेरी जेवी पार्टी ही है ना? मतलब इसमें बस एक अधिकार मेरा है, वन मैन शो है ना? जिसको मैं चाहता हूँ उसको अध्यक्ष बनाता हूँ, जिसको नहीं चाहता उसको हटाता हूँ, है ना? कभी मेरी मर्जी से आरसीपी अध्यक्ष बनता है, कभी ललन बाबू अध्यक्ष बनता है, कभी रामनाथ ठाकुर बनते हैं। तो ये भी मैसेज देना चाहेंगे। और इधर जो बीच में एक माहौल बनने लगा कि नीतीश कुमार काफी कमजोर हो गए हैं पार्टी के अंदर भी, ये भी तो हो सकता है फिर वो अब खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करें। नीतीश कुमार के बारे में एक और बात कही जाती है कि जब भी अपने सामने वो कोई बड़ा देखते हैं कि अच्छा ये कद मेरे से बड़ा हो रहा है, तो उसको सीधे हमला नहीं करते हैं, पीछे से करवाते हैं। मतलब जैसे आपको याद होगा शिक्षा विभाग में प्रोफेसर चंद्रशेखर जो राजद के कोटे से मंत्री हैं बिहार सरकार में, तो जब उनकी खटपट थी नीतीश कुमार से तो सीधे उन्होंने कोई हमला नहीं बोला। लेकिन के पाठक के जरिए आपने देखा शिक्षा विभाग में आज कौन जानता है, शिक्षा मंत्री कौन बात करता है चंद्रशेखर की, लोग के पाठक का नाम ज्यादा जपते हैं। बिल्कुल, ये तो देखिए इसी को आप कह सकते हैं कि एक शातिराना चाल आप कह सकते हैं। जो कम बुद्धि का आदमी रहता है वो तो आमना-सामना लड़ लेता है। नीतीश कुमार के साथ क्या है कि वो ऐसा दिखाएँगे कि मैं तो एकदम बिल्कुल निर्विकार हूँ, मुझे तो इससे कुछ मतलब नहीं। लेकिन अपने चेलों की मदद से, चाहे के पाठक की मदद से वो चंद्रशेखर यादव को डिमोरलाइज़ कराएँगे, अशोक चौधरी की मदद से ललन सिंह को डिमोरलाइज़ कराएँगे, इसकी मदद से उसको काटेंगे। तो ये तो आप कह सकते हैं कि उनकी एक पुरानी अदा है, चाल है। जी। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये बहुत साफ हो चुकी है तस्वीर कि ललन सिंह भले ही ये कोशिश कर रहे थे कि वो नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से कमज़ोर कर देंगे, ऐसे उन पर आरोप भी कई बार लग चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार काफ़ी पुराने खिलाड़ी हैं। वो जितना पत्रकारों के सामने ये बोलते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ है क्या? हमको तो पता ही नहीं। असल में नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा पता होता है और इसीलिए देखिए ऐन वक़्त पे 2024 के लोकसभा चुनाव के ऐन वक़्त पर ललन सिंह को उस पद से हटाने की तैयारी हो रही है जिसमें वो सबसे ज्यादा पावर में है। आगे क्या होगा जरूर आपको बताएंगे। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। नमस्कार।